क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा। तो आज हम इस वीडियो में शरीर के 3 प्रकार कौन कौन और 72,000 नाड़ियों में 3 अतिशय प्रधान नाड़ी के बारे में जानेंगे, जिसके कारण हमारा दिन शुभ अशुभ होता है, कार्य शुभ अशुभ होता है। सुबह से ही काम कुछ और करना चाहते हैं और काम कुछ और हो जाता है, यानी काम बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं कि जतरा खराब है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और एक एस जोशी जी का पुनः प्रश्न है, उनका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। हमारा शरीर जो 5 तत्व से बना है, भौतिक शरीर, यानी शरीर के 3 प्रकार। भौतिक शरीर, जिसे हम स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर, यानी मानसिक शरीर भी जिसको कहते हैं। और तीसरा कारण शरीर, ऊर्जा शरीर या प्राणिक शरीर। तो पहला जो है भौतिक शरीर, जिसे स्थूल शरीर 5 तत्व से बना है, यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा भौतिक शरीर। जो दिखता है वो क्या है? भौतिक शरीर। जो हम आँख से देखते हैं वो स्थूल शरीर है। और ये शरीर अंत समय में ये भौतिक शरीर नश्वर जो है नष्ट हो जाता है। दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर, यानी मानसिक शरीर। इसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, जिस अंग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, तो जिन अंगों से हम कर्म करते हैं वो है कर्मेंद्रियाँ, जैसे मुँह, हाथ, पैर, और 2 उत्सर्जन, यानी गुदा और शिश्न, जिससे बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, 2 नीचे के वो। तो इस तरह से 5 ये कर्मेंद्रियाँ। और इसके अलावा 5 जो है वायु, जो नीचे से चक्र से लेकर के मस्तिष्क तक और शरीर के चारों तरफ, ये हमारे 5 वायु है, जिसे साधक उससे ज्ञान करके और साधना करके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, निरोग रखते हैं। तो वो है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 वायु। और फिर मन, बुद्धि, ये 17 से मिलकर होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। और कोई इसमें अहंकार जोड़ देता है तो 18 हो जाते हैं। और कारण शरीर, प्राणिक या ऊर्जा शरीर, इसे ऐसा कहा जाता है कि ये आकाश तत्व से बना होता है। और ये कारण शरीर है। हमारे शरीर का कारण यही होता है जहाँ पहले से ही निहित होता है हमारा काम कि ऐसा होना है। तो ये कारण शरीर में पहले से विद्यमान है कि क्या होना है। यहाँ से कारण शरीर से वो चाहता है सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर मन हमें ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया को वैसी क्रिया को करा करके और उस घटना को अंजाम दे देता है। तो इस तरह से बहुत जटिल हमारी शरीर की रचना है। और सब कुछ हमारे शरीर के अंतर्गत ही है, शरीर के अंदर है। जो हम बाहर खोजने का प्रयास करते हैं और बाहर जो हम धर्म, राष्ट्र या जाति के नाम पर हम जो मूर्ख बन जाते हैं कहीं कहीं, तो ऐसा नहीं। अगर विशेष रूप से हम अपने शरीर के जो रचना है अंदर के बारे में जानने का प्रयास करें तो बहुत कुछ, यानी सारा कुछ हमारे शरीर में भरा पड़ा है। ब्रह्मांड का ज्ञान ही भरा पड़ा है। अब जो है इसे यूँ कह सकते हैं कि जैसे अगर एक सिस्टम चलता है, कंप्यूटर चलता है, तो एक होता है हार्डवेयर जो दिखता है, सामने जो दिख रहा है वो क्या है? हार्डवेयर। जितना सामान उसमें, चाहे मॉनिटर हो, यूपीएस हो, सीपीयू हो, माउस हो, कीबोर्ड, सब ये क्या है? हार्डवेयर है। और एक जो नहीं दिखता है वो सॉफ्टवेयर, जो लोडिंग करके जिससे चलता है। परंतु ये दोनों के बावजूद एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको कहीं लाइन से जुड़ा ना जाए, विद्युत से कहीं जुड़ा ना, प्लग इन ना किया जाए, तो उससे अगर विद्युत मिलेगी नहीं, ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो चलेगा नहीं। तो ये ऊर्जा क्या है? कारण शरीर है। और ये क्या है? सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है, और भौतिक शरीर हार्डवेयर है। अब आइए दूसरा, नाड़ियाँ।
हमारे शरीर के अंतर्गत 72,000 नाड़ियाँ हैं। प्रधान नाड़ियाँ 24, अति प्रधान 10 और अतिशय प्रधान नाड़ियाँ 3, जिसे हम स्वर भी कहते हैं, और इसलिए इसे कहा जाता है स्वर विज्ञान। तो ये 3 जो होती है, पिंगला, सुषुम्ना और ईड़ा, तो इसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर का मतलब होता है आवाज़। हम इसे जो बोलते हैं उसे आवाज़, यानी आवाज़ निकलने का कारण भी क्या है? हवा। हम जब सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है, और जब सांस ले करके अंदर से उसे निकालते हैं तो जहाँ से उस वायु को टकराते हैं उसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। जैसे का, कंठ से टकराते हैं तो का, इस तरह से ये उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। तो स्वर का निकालना, अगर सांस न लें, जैसे हम लगातार बोलते चले जाएं और अंदर सांस न लें तो हमारी सांस फूल जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी। ये है स्वर विज्ञान, यानी ये है स्वर का विज्ञान, नाड़ी का विज्ञान। यानी जो हमारे शरीर में जब से हृदय का धड़कना शुरू हुआ और जब तक हृदय धड़केगा उस समय तक, अंतिम समय तक हमारे शरीर में 3 ही स्वर चलता है। इन 3 नाड़ियाँ चलती है मुख्य रूप से। वो कौन? पिंगला यानी सूर्य स्वर दाहिने तरफ, यानी हमारा नाक का छिद्र तो एक है, परंतु ये दोनों बहुत कम समय के लिए कभी कभी दोनों से हवा निकलती है, बाहर निकलती है। इन 75%, 75% वायु जिस नाक के छिद्र से निकलती है, हम ऐसा कहते हैं कि श्वसा हमारी वहीं चल रही है। जैसे अगर ऐसे हम उंगली रखेंगे तो जहाँ पे जिस छिद्र से हवा की तेज रफ्तार आए, इसका मतलब कि वहीं स्वर हमारा चल रहा है। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारी जब बाईं श्वसा चले तभी करना उचित होता है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो दाहिनी श्वसा चले तभी करना उचित होता है। जैसे सूर्य स्वर जब दाहिना हमारा चले तो उस समय काम करने के लिए कहा जाता है कि जैसे भोजन हो, शौच हो, स्नान हो, दाढ़ी बनाना हो, नाखून काटना हो, या विशेष ऊर्जा वाले कोई काम हो, व्यायाम हो, खेल हो, ये सारी चीज़ जो है, कोर्ट कचहरी और सर्दी व्यायाम, ज़्यादा ठंडक लग रही हो, उस समय अगर हम दाहिना ओर हमारी संचालित हो रही है, दाहिना स्वर चल रहा है, तो ये अच्छा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपका सुबह चंद्र स्वर, दोपहर को चंद्र स्वर और शाम को अगर सूर्य स्वर चलता है, यानी शाम को दाहिना स्वर चले, तो ये दीर्घजीवी व्यक्ति होते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और रात्रि में तो अक्सर कहा जाता है कि हमें जो है बाईं तरफ करवट करके सोना चाहिए, ताकि हमारा दाहिना स्वर चलेगा। जब बाईं करवट करके सोएंगे तो हमारा दाहिना स्वर चलेगा, और अगर हम दाहिने करवट करके सोएंगे तो हमारा बायां स्वर चलेगा। आप इसे करके देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कभी भी देख सकते हैं। या फिर इसको बदलने का वही उपाय है कि आप अगर चाहते हैं कि भोजन करना है, हमारी श्वसा जो है दाहिना नहीं चल रही है, या वैसे काम जो दाहिने स्वर में करना है और बायां स्वर चल रहा है, तो उस समय वही उपाय है कि आप ठीक उसके विपरीत दिशा में अगर आप ऐसे करके लेटते हैं तो आपका जो है उल्टा स्वर चलने लगेगा। या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि आप ऐसे दाबते हैं तो हमारा इधर का स्वर चलेगा, अगर ऐसे दाबते हैं तो ये स्वर चलेगा। कई विधियां हैं, आप जो योग ध्यान सिखाते हैं या फिर जो स्वर विशेष इसके ज्ञाता है, उनसे आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं। और सुषुम्ना शांति का प्रतीक है। ये ऐसा है, जब सुषुम्ना बहुत कम समय के लिए 2 नाड़ियाँ एक साथ चलती है, तो इस समय सिर्फ ईश्वर का विशेष ध्यान, आत्मचिंतन और प्रार्थना, ध्यान ये करना चाहिए। यह योग अभ्यास, यानी ईश्वर से सीधे लगाव। इस संसार से अपने ध्यान को हटाकर अगर ईश्वर में लगाना है, विशेष कुछ चिंतन करना है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए। और मांगलिक कार्य, पढ़ाई और मांगलिक कार्य चंद्र स्वर में ही सबसे उचित होता है। ये जो सुषुम्ना अगर चले, दोनों स्वर चले, चंद्र और सूर्य स्वर, उसमें कभी भी भूल कर भी मांगलिक कार्य का होना उचित नहीं है, बहुत ही वे आपको अनिष्ट होता है। अगर हमारा दाहिना स्वर चल रहा है, जब हम जगते हैं और हमें अपने दैनिक क्रियाओं के काम में लग जाना है, जब दाहिना स्वर चले तो हमें दाहिना पैर को सबसे पहले आगे बढ़ा करके तब उठना चाहिए।
कहीं भी ऑफिस जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, ट्रेन यात्रा कर रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, तो जो श्वासा चलती है उसी पैर को आगे बढ़ाएं, उसी पैर को हम सबसे पहले जो है आगे बढ़ाकर और चलें। ये सबसे बड़ा शुभ होता है और हमारी जो अनिष्ट होने वाली जो शक्तियाँ हैं, जो निगेटिव ऊर्जा है, वो हमसे दूर रहती है और जो हमारा उस समय जो हमारा साथ देने वाला जो भी शक्ति है या हमारा जो कार्य है वो अच्छा होता है। इसलिए जब भी कोई कार्य में जाएं तो थोड़ा सा अपने श्वासा का ध्यान दे करके, और जो श्वासा आपका चल रहा हो या किसी अपनी बात मनवानी हो, अपनी बात को उस पर प्रभावकारी डालना हो, तो जो श्वासा आपकी चल रही है ठीक उसी तरफ उसको बैठाइए, फिर अपनी बात को कहिए, ये प्रभावकारी होता है। अब हम ऐसे जोशी जी का प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध का मतलब हुआ अहिंसात्मक, यानी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए हुए जो अपनी बात हम दूसरे को मनवा लेते हैं, उसे ही कहा जाता है शीत युद्ध। और अगर लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो शीत युद्ध नहीं है, वो हिंसात्मक हो गया। ये अहिंसात्मक को ही शीत युद्ध कहते हैं। जैसे अगर आपका घर है, घर के सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रास्ता रोक रहा है कि हम रास्ता आपका जो है इधर से नहीं जाने देंगे, आप उसे मारपीट न करके आप उसे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से जिस प्रकार से भी हो उसकी क्षति पहुंचाते हैं दूसरे प्रकार से, या फिर उसके आगे जो कोई है कूटनीति अपना करके, राजनीति अपनाकर उससे उसका रास्ता जो है उधर रुकवा देते हैं, तो फिर मजबूर हो जाता है आपके रास्ते को छोड़ने के लिए। या आर्थिक रूप से धन की कोई उसे क्षति हो जाती है तो वो मजबूर हो जाता है, तो बिना लड़ाई झगड़ा का आपका वो काम कर देता है, आपका रास्ता छोड़ देता है, या आप जो भी काम है वो राजी हो जाता है आपकी बात को मानने के लिए। तो बिना लड़ाई झगड़ा का हुआ तो यही है शीत युद्ध। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।